ये प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आए हैं। इसके अंदर 2024 और 2025 के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं RUHS के, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिपिड। तो भैया लिपिड क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, जो लिपिड होते हैं, लिपिड आर क्या होते हैं, लिपिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किसमें घुलते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, यानी वो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो लिपिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर वाटर इनसॉल्युबल। एंड अगर हम उनको घोलना चाहें, उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, ये तो मैंने बात की इनके नेचर की, इनकी सॉल्युबिलिटी की। अगर आपको डेफिनेशन वगैरह पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिपिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड आर द फैमिली ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉल। लिपिड के अंदर क्या क्या आते हैं, लिपिड के अंदर आते हैं ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल क्या आते हैं, लिपिड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है हमको, जो लिपिड है वो पानी के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है। ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है, एक कंटेनर के अंदर पानी है। लेकिन इस कंटेनर में जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ रखा है, यानी वो सॉल्युबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, लिपिड इसके अंदर आसानी से घुल जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स हैं। जैसे लिपिड हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, थर्मल इंसुलेशन देता है और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या होते हैं, लिपिड के कुछ फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक, तो देखो लिपिड के हम फंक्शंस देखते हैं पहले, फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो जो लिपिड होता है इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो लिपिड होता है हमको उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये जो एनर्जी होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। यानी लिपिड की एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन से ज़्यादा होती है। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट प्रोवाइड एनर्जी मोर देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में क्या यूज़ है इसका, दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होती है जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ये क्या हो गया, सेल हो गई। इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। यानी यहाँ कह रहा है लिपिड आ रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है, में लिपिड है। विटामिन, दे स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लिपिड के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एंजाइम की बात करें, दे आर कंपोनेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिसका लिपिड क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। थर्मल इंसुलेशन, जो फैट डिपॉजिट होता है हमारी सबकॉन्टिनियस लेयर में, वो हमको प्रोवाइड कराता है इंसुलेशन और हमको ठंड से वो प्रोटेक्ट कराता है। फैट डिपॉजिटेड इन द सबकॉन्टिनियस लेयर प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम देयर ओरिजिन टू साइट ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, अब हम लिपोप्रोटीन के बारे में हमारे पास अलग से सेक्शन है, उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, जब आपको ये वाला पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, 7th पॉइंट पे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर टू द नर्व फाइबर इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, सिग्नलिंग, दे एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये हमने बात की किसकी, लिपिड की बात की। तो क्या क्या पढ़ने वाले थे लिपिड के अंदर, हम पढ़ने वाले थे ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड जैसे कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी, कॉर्टिसोन। ये क्या होगा, कुछ एग्जांपल होगा स्टेरॉइड के। फॉस्फोलिपिड मैंने बताया था, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड में क्या आते हैं, आपके फैट और ऑयल आते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं, देन विल इट्स थ्योरी। हम फिर इसकी थ्योरी पे मूव करेंगे। तो पहले देखो मैं आपको अच्छे से ट्राइग्लिसराइड को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक जो ट्राइग्लिसराइड होता है, एक जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है यार, ये बना होता है किससे, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर क्या बना होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आ गए यहाँ पे इसके हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्लिसरॉल। फैटी एसिड कैसा होता है, OHC। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ से अब पानी रिलीज़ हो जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल हैं। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं एंड दैट्स हाउ हमारा एक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ पे हमारे पास 3 फैटी एसिड हैं। कितने फैटी एसिड हैं, 3 हैं, 1 2 3। अब यहाँ से क्या होगा, पानी रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं एंड दैट्स हाउ TG इज फॉर्म। TG मीन्स ट्राइग्लिसराइड। तो देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमने ट्राइग्लिसराइड बना दिया। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड होता है,
ठीक है। ये जो फैटी एसिड होता है इसमें या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है या फिर इसके अंदर हो सकता है डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर तो ऐसे फैटी एसिड को बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्रेट क्या है? प्रेजेंट इन फैट, सॉलिड, सेमी सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। एग्जांपल क्या होगा जैसे इसके पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। वाइल इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको कार्बन चेन में डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रेजेंट इन द ऑयल, लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे मूफा और पूफा। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड है ये भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मान लो एक तो होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको हमको हमारी डाइट में कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर रही। जबकि जो दूसरे हैंड जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, अपने आप बनाती है और वो अच्छे से अपने आप बनने लगते हैं। देखो, एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मस्ट बी स्ट्रिक्टली सप्लाइड इन द डाइट। एग्जांपल लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 सब क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि सिंथेसाइज इंटरनली इन बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो अपने आप बना लेती है, इसमें बाहर से लेने की हमको जरूरत नहीं होती। नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड इन द डाइट। ठीक है। ये मैंने ओमेगा के बारे में बोला था। और जो ओमेगा 3 होती है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका? इन्फ्लामेशन को कम करना। डाइटरी सोर्स क्या होगा? जैसे फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, चिया सीड, सैल्मन फिश। देखो, ओमेगा के बारे में हमने ज़्यादा जानकारी ली थी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। अच्छा, किस सब्जेक्ट में ली थी? सब्जेक्ट था फार्माकोग्नोसी। अच्छा, चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था न्यूट्रास्यूटिकल्स। उसके अंदर हमने ओमेगा के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले ली थी। अब यहाँ पे हम केवल थोड़ा सा सुपरफिशियली कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लिपोप्रोटीन के बारे में। तो देखो, ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा चीज़ से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर होता है लिपिड और प्रोटीन। यहाँ पर देखो किसके बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन के। इसकी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? हमारा ब्लड है। और जो ब्लड होता है वो मैक्सिमम क्या होता है? इसके अंदर पानी होता है। और हम जानते हैं जो लिपिड होता है वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन हमको इसका ट्रांसपोर्टेशन तो करवाना ही है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो इसके लिए हमको यूज़ आती है किसकी? वो यूज़ आती है हमको लिपोप्रोटीन की। तो वो क्या करेगा? इसके सराउंड अपने आप को इसके ऊपर सराउंड कर लेगा और फिर क्या करवाएगा? इसका मोशन करवाएगा ब्लड के अंदर, फिर ईजिली क्या होगा? ये मूवमेंट कर पाएगा। तो देखो क्या डेफिनेशन दी हुई है, लिपोप्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड। ये हेल्प करते हैं लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में इन ब्लड, बिकॉज लिपिड क्या होते हैं? कैन नॉट डिजॉल्व, ये घुल नहीं सकते डायरेक्टली इन द वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर ये डायरेक्टली नहीं घुल पाते हैं। लिपोप्रोटीन देखो यहाँ पर फिर से लिखते हैं किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। तो देखो सीधी सी बात ये है, ये एक ऐसे व्हीकल है, यानी ये एक ऐसे व्हीकल है जो कि लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन, जैसे काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL और HDL। ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स होते हैं किसके? लिपोप्रोटीन के। जैसे पहले हम बात करते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होता है? मान लीजिए आपने अपनी डाइट के अंदर कोई भी फैट वाली चीज़ कंज्यूम की, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर घी वाली रोटी। ठीक है। तो आपकी उस इंटेस्टाइन से, और आपका ये हो गया टिश्यू, इस इंटेस्टाइन से और टिश्यू तक जो वाला लिपोप्रोटीन इस फैट को लेके आएगा उसको बोलते हैं हम काइलोमाइक्रोन। ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू टिश्यू, यानी ट्रांसपोर्ट करेगा डाइटरी फैट, यानी जो भी आपने डाइट में खाए हैं, फ्रॉम कहाँ से? इंटेस्टाइन से टिश्यू तक। इसके अंदर 2% प्रोटीन, 98% लिपिड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? ये सबसे बड़ी साइज़ होती है और सबसे कम डेंसिटी इसकी होती है। देखो ये एक ऐसा डायग्राम है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई। इस इंटेस्टाइन के अंदर आपने कोई भी फैट वाला खाना खाया तो इस फैट को टिश्यू तक कौन लेके जाएगा? काइलोमाइक्रोन। ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे? लिवर के पास। लिवर जो होता है उसके पास क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब इस ट्राइग्लिसराइड को टिश्यू तक कौन पहुँचाता है? VLDL। ठीक है। और इसी VLDL से क्या बनता है? LDL, और ये ब्लड के अंदर बनता है। और LDL क्या करता है? लिवर के पास जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसे टिश्यू तक पहुँचाता है, और टिश्यू के पास जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो लिवर तक कौन लेके जाता है? HDL लेके जाता है। और HDL कहाँ बनता है? HDL बनता है लिवर में और इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, इसी से सारी की सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। देखो एक तो होगा काइलोमाइक्रोन, HDL, LDL और VLDL। ये क्या होगा? टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन हो गए। ये कैसे कैसे काम करते हैं? देखो इंटेस्टाइन से फैट को टिश्यू तक कौन लाएगा? काइलोमाइक्रोन। ये पीला पीला क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। लिवर से कोलेस्ट्रॉल टिश्यू तक कौन ले जाएगा? LDL। टिश्यू से लिवर तक कौन लाएगा? HDL। LDL किससे बनता है? LDL बनता है VLDL से। अच्छा VLDL क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को टिश्यू तक लेके जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो हमने इसके बारे में बात तो करी ली। काइलोमाइक्रोन क्या होता है? काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन में बनता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टिश्यू। 2% इसमें प्रोटीन होते हैं, 98% लिपिड होते हैं, लार्जेस्ट और लोअर डेंसिटी। VLDL की बात करते हैं, कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर बनते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? ट्राइग्लिसराइड को फ्रॉम लिवर टू टिश्यू। देखो क्या करते हैं?
लिवर के अंदर बन गए ट्राइग्लिसराइड, और ये क्या कर रहे हैं, ये टिश्यू तक क्या लेके जा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड लेके जा रहे हैं, कौन, VLDL। LDL क्या होते हैं, ये VLDL से बनते हैं ब्लड के अंदर और कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू टिश्यू, ठीक है। इसमें परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और HDL क्या करता है, ये लिवर एंड इंटेस्टाइन के अंदर बनेगा और ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, टिश्यू से कहाँ तक ले जाएगा, लिवर तक ले जाएगा। परसेंटेज आपको याद रखनी है और इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये सारी वही बात है, LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़, और HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती हैं। अब देखो फंक्शन जो हमने पहले ही रीड कर लिए वही सारे फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, काइलोमाइक्रो लेके जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, कैरी ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इसके बारे में बात कर ली हमने। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लिवर टू टिश्यू, VLDL एंड LDL ट्रांसपोर्ट लिपिड फ्रॉम, ये सारी की सारी बात मैंने ऊपर कर ली उस वाले डायग्राम में। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू लिवर, HDL ट्रांसपोर्ट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लिवर, मेंटेन लिपिड बैलेंस, हेल्प रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द बॉडी, ठीक है। हमने ये अच्छी तरह पूरा याद कर लिया है, पूरा समझ लिया। याद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ देखो आपको लाइपोप्रोटीन समझ में आए होंगे, आपको कौन क्या काम करता है, ये डायग्राम आप याद रखना। इससे आप सारे के सारे ये पॉइंट बना ले जाओगे और ये यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे। और फिर हमने इसके बारे में तो बात कर ली है, फिर हम इसका देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड देखेंगे। इसका मैंने एक स्केच डायग्राम बनाया और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा।